सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में तेलंगाना उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसने अपराध को कम करने के लिए पार्टियों के बीच समझौते को ओवरराइड करते हुए एक चेक बाउंस मामले में सजा की पुष्टि की। न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यन की एक पीठ ने कहा कि जब मुकदमेबाजी की कार्यवाही के पक्षकारों ने एक समझौता करने योग्य अपराध के लिए एक समझौते में प्रवेश किया है, तो उच्च न्यायालय इस तरह के समझौते को रद्द नहीं कर सकते हैं और पार्टियों पर अपनी इच्छा थोप सकते हैं। अपीलों के संक्षिप्त तथ्य। अपीलकर्ता को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत अपराधों के लिए अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराते हुए हैदराबाद के उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई थी। उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण के दौरान पक्षकारों ने विवाद को निपटाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन के खंड 8 में कहा गया है कि विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाना था, और यदि विवाद अभी भी सौहार्दपूर्ण ढंग से हल नहीं होता है तो इसे पहले एकमात्र मध्यस्थ के पास भेजा जाना चाहिए। समझौते के एक अन्य खंड में कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 2 उच्च न्यायालय के समक्ष एक समझौता याचिका दायर करेगा। हालांकि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रतिवादी संख्या 2 ने कभी समझौता याचिका दायर नहीं की और इसके कारण उच्च न्यायालय ने संशोधन को खारिज कर दिया और अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि की पुष्टि की। कोर्ट का विश्लेषण। पक्षों द्वारा किए गए समझौता ज्ञापन का उल्लेख करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा, पक्षों द्वारा किए गए समझौते के नियम और शर्तें उन्हें विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से या मध्यस्थता के माध्यम से निपटाने के लिए बाध्य करती हैं, जैसा कि ज्ञापन के खंड 8 में कहा गया है। समझ। ऐसी परिस्थिति में अपीलकर्ताओं को निचली अदालतों द्वारा पारित आदेशों के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि समझौता और कुछ नहीं बल्कि अपराध का प्रशमन है। न्यायालय ने आगे कहा, यह पक्षकारों द्वारा एक समझौते में प्रवेश करने और मुकदमेबाजी की प्रक्रिया से खुद को बचाने के लिए अपराध को कम करने का एक बहुत ही स्पष्ट मामला है। जब पार्टियों द्वारा ऐसा कदम उठाया गया है और कानून बहुत स्पष्ट रूप से उन्हें अनुमति देता है ऐसा करने के लिए, उच्च न्यायालय तब इस तरह के कंपाउंडिंग को ओवरराइड नहीं कर सकता है और अपनी इच्छा थोप सकता है। उपरोक्त टिप्पणियों के साथ शीर्ष अदालत ने अपील की अनुमति दी और परिणामस्वरूप ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित दोषसिद्धि के आदेश को रद्द कर दिया। केस का शीर्षक बी वी शेषय्या बनाम तेलंगाना राज्य और बी वामसी कृष्णा बनाम तेलंगाना राज्य।